बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली है। कोरोना के कारण ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ममता बनर्जी को नसीहत, कहा राज्य में कानून के हिसाब से हो काम, बंगाल में हिंसा खत्म होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद की मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या प्रमोट करते हैं इसको? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोली ममता बनर्जी, आज के बाद राज्य में नहीं होनी चाहिए हिंसा। हिंसा की घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने दी ममता को बधाई, ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। नॉर्थ 24 परगना में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बंगाल में चुनाव के बाद हुए हिंसा को लेकर बीजेपी ने दिया धरना। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ममता सरकार में राजनीतिक हिंसा का तांडव हो रहा है। हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सोनार बांग्ला के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। जनता ने जो विपक्ष की जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं ने ली शपथ, कहा बंगाल को राजनीतिक हिंसा से मुक्त कराना हमारा लक्ष्य है। ममता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए दिलीप घोष, कहा ममता खुद हिंसा करने वालों के साथ हैं, इसलिए शपथ में नहीं हुआ शामिल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, ये हिंसा बढ़ती जा रही है, ये प्रायोजित हिंसा है, ममता जी के संरक्षण में हो रही है और उनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति है, विपक्ष को कुचलने की प्रवृत्ति है, उसका साक्षात उदाहरण है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता पर साधा निशाना, कहा पूरे बंगाल में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिचुएशन बहुत गंभीर है, ये मानवता का ऊपर आक्रमण हो रहा है। और चुनाव के बाद जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। देश के अलग अलग शहरों में ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का ट्वीट, लिखा हिंसा की आग में जल रहा है बंगाल, राजनीति से कहीं ज्यादा कीमती है जिंदगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में वैक्सीन की कालाबाजारी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैक्सीन के नाम पर पैकेट में खाली शीशी देकर वसूलता था लाखों रुपए। लखनऊ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की क्लिनिक पर एसडीएम ने छापा मारा है। खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था। यूपी के मेरठ में भी ऑक्सीजन बेचने के नाम पर ठगी करने वालों का पर्दाफाश, ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर ठगते थे हजारों रुपए। लखनऊ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक छोटे सिलेंडर के बदले लेते थे हजारों रुपए। उत्तराखंड में रुड़की के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की तलाश में भटक रहे हैं तीमारदार। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू के सरकारी अस्पताल में 2 घंटे के अंदर 11 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। पटना के एमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, मरीज खुद ऑक्सीजन का सिलेंडर ढोने के लिए मजबूर हैं। कर्नाटक के हुबली में एक अस्पताल में 1 घंटे के अंदर 5 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया है।
यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव जीतने के बाद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। मध्य प्रदेश के अगरमालवा में कोरोना मरीजों के इलाज की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां संतरे के बागीचे में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। यूपी के आगरा में लॉकडाउन के दौरान गाड़ी में डॉक्टर का स्टिकर लगाकर शराब की तस्करी की जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर में पिता के अंतिम संस्कार के दौरान जलती चिता में कूद गई बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आगे बढ़ते हैं। गुजरात में कोरोना के कहर के बीच अहमदाबाद से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुई महिलाएं। बिहार के पटना में शमशान घाट के बाहर लगी लंबी कतार। अंतिम संस्कार के लिए भी वसूली जा रही है मोटी रकम। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के बाद कोरोना संक्रमित हुए 3 शिक्षकों की मौत से हड़कंप मच गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दिखाई सख्ती। बेवजह घर से निकलने वालों का काटा चालान। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में जीत के बाद जमकर उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। दिन दहाड़े की गई हर्ष फायरिंग। कर्नाटक के बेंगलुरु में शादी समारोह के बाद रिसेप्शन का आयोजन। कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में टीकाकरण जारी है। अब तक कोविड वैक्सीन की 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में अब तक 18 से 44 साल के आयु वर्ग के 4 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। महाराष्ट्र के नागपुर में 18+ वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतार लगी है। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के बीएल के मैक्स हॉस्पिटल बना देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। यहां रोज लगेगी 10,000 लोगों को वैक्सीन। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया है। सेंटर के बाहर जुटी भारी भीड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्रकारों के लिए लगाया गया 2 दिन का वैक्सीनेशन कैंप। नीतीश सरकार ने मीडिया कर्मियों को दिया है फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। मुंबई में सप्लाई की गई कोरोना वैक्सीन के 1 लाख डोज। बीएमसी ने कहा इससे 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा टीका। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को किया गया इंस्टॉल। सरकार ने फ्रांस से मंगाए थे ऑक्सीजन प्लांट। गुजरात के मुंद्रा से भी दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दिल्ली पहुंची एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। आज हरियाणा के फरीदाबाद भी पहुंची एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस। झारखंड के टाटानगर से हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी। यूपी के बरेली स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 225 टन ऑक्सीजन लेकर बोकारो से दूसरी बार बरेली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। यूपी के रायबरेली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायबरेली एम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। और वहीं आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की अपील। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दखल की मांग की है। कहा बिना किसी रुकावट के हो ऑक्सीजन की आपूर्ति। दिल्ली में जल्द दूर होगी ऑक्सीजन संकट। देर रात गुजरात के जामनगर से दिल्ली कैंट पहुंचे 5 टैंकर के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस। महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया लगातार कर रहा है भारत की मदद। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कई जरूरी उपकरण भारत भेजे हैं। कोरोना महामारी के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया बड़ा ऐलान। इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए 50,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब भी 20% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 15,41,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। एक दिन में कोरोना के 3,82,315 नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अमेरिका ब्राजील के बाद भारत में संक्रमण सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 20,000 नए केस सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 25,858 नए मरीज सामने आए हैं। हवाई यात्रा के जरिए बंगाल जाने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ममता सरकार ने लिया फैसला। यूपी में आज से बड़े पैमाने पर शुरू हुई कोरोना की जांच अभियान। स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रैपिड रिस्पांस टीम लोगों के घर घर जाकर जांच कर रही है। लखनऊ में डीआरडीओ की मदद से बने कोविड सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। सीएम योगी ने डॉक्टर से की बात। यूपी के लखनऊ में बने 450 बेड वाला अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल आज से शुरू हो गया। कोविड अस्पताल में सेना मेडिकल कोर की मदद से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
जम्मू कश्मीर के बड़गाम में डीआरडीओ बना रहा है कोविड अस्पताल। यहां 500 मरीजों के इलाज की होगी सुविधा। गुजरात के अहमदाबाद में 11 रेल आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। इनमें 300 मरीजों का इलाज किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में जुटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के साथ मिलकर अशोक विहार के लक्ष्मीबाई कॉलेज में शुरू किया 100 बेड का कोविड केयर सेंटर। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना वॉरियर्स की मदद से जुटी पुलिस की टीम। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल सेवा में लगाई पुलिस की 10 गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों की मदद में जुटे सेना के जवान लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आई एक महिला घर में ही अपना इलाज कर रहे मरीजों को रोज पहुंचाती है खाना। यूपी के आगरा में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी संगठन होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर पहुंचा रहे हैं खाने का पैकेट। एमपी के दमोह में आपदा में लोगों के लिए मददगार बना गायत्री परिवार। कोविड केयर सेंटर्स और होम आइसोलेट लोगों को निःशुल्क खाना देते हैं। एमपी के शिवपुरी के जिला अस्पताल में आरएसएस ने लगाया फूड स्टॉल। मरीजों के तीमारदारों को दिया जाएगा मुफ्त में खाना। दिल्ली में कोरोना कहर को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन मोड में। अधिकारियों को दिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश। यूपी में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब सोमवार सुबह तक जारी रहेगी पाबंदियां। पहले कल सुबह तक ही खत्म होने वाला था लॉकडाउन। बिहार के पटना में लॉकडाउन के दौरान खुद सड़कों पर उतरे डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर और एसएसपी उपेंद्र शर्मा बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गया में भी लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरा जिला प्रशासन। लोगों से की 10 दिन तक पाबंदियों को मानने की अपील। ओडिशा में आज से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। लोगों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कर सकते हैं जरूरी सामान की खरीदारी। यूपी के मुरादाबाद में दिख रहा है कोरोना कर्फ्यू का असर। बाजार में दुकानें बंद रही, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बिहार में लॉकडाउन के ऐलान के बाद पटना में राशन की दुकानों पर लगी भीड़। बिहार सरकार ने 15 तारीख तक लगाया है लॉकडाउन। भारत से साउथ अफ्रीका पहुंचे कार्गो शिप के 14 क्रू मेंबर मिले कोरोना संक्रमित। सभी को किया गया क्वारंटीन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर नेपाल के काठमांडू में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलेंगी दूध और राशन की दुकानें। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मराठा आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब किसी भी व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। जम्मू में लॉकडाउन के बाद सब्जी और फलों के दाम में भी भारी उछाल। चुनाव खत्म होते ही फिर से बढ़ने लगे पेट्रोल और डीजल के दाम। आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में हुआ इजाफा। यूपी के रामपुर में कांग्रेस नेता मतीउर रहमान बबलू पर जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव हारने पर प्रत्याशी ने वोटर के घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी के झांसी में चुनाव हारने के बाद पूर्व प्रधान ने दिखाई दबंगई, वोटर्स के घर में घुसकर की मारपीट। यूपी के मुरादाबाद में घर में घुसे चोर ने की फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद उपद्रवियों ने जमकर किया बवाल। यूपी के बलिया में रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ट्रेन एक्सीडेंट में हुई मौत। यूपी के बहराइच में तेंदुए की दहशत, युवक पर तेंदुए ने किया हमला। मुंबई के दादर अस्पताल में गर्भवती महिला ने की चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। ट्रेन से महिला का पैर फिसला। मौके पर तैनात आरपीएफ जवान तेजी से महिला के पास पहुंचकर उसकी जान बचाई। उधमपुर के 30 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए उज नदी पर बनाया गया है पुल। दशकों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल का निर्माण हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने हीरा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। असम के नागौन से पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। 4 मोबाइल के साथ भारी मात्रा में कैश मिला है। ब्राजील के साउदा देश में डे केयर सेंटर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावर ने 3 बच्चों और 1 टीचर की हत्या कर दी।